मंत्री जी तो बोल रही है कि होगा। अरे हमें खूब पता तो है, हमने तो इसको कराया मंत्री भी। कौन है ये सब कुछ भी ऐसे ही है। बस रफ काम हो जाए, इनका काम है मरवाना। और इससे हमारे एक सब ये लोग मरवाते हैं। बिजली हो गए, हमें को पता नहीं क्यों हो गए। मिट्टी नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। मंत्री जी ने घोषणा कर दी मिट्टी दे दो असर के बाद। जी घोषणा होने दो। हाँ उस घोषणा से कोई फर्क नहीं पड़ता। घोषणा की उन्होंने सरकारी मामले की, हाँ वो तो सरकार तब भी करती। हाँ। लेकिन मामला ये है कि मिट्टी देने का जो अधिकार है हाँ। वो तब है तब मुलजिम पकड़े जाए। तो आप क्या एक मौत का ओनली 20 लाख है, हाँ। मामला खत्म है। फिरोजपुर थाने में उन बंदों को मार के ले जाया जाता है, जिंदों को। और फिर फिरोजपुर पुलिस कहती है कि इनको आप बाहर लेके चले जाइए। जब पुलिस को ये पता था कि इन्होंने ही मारे हैं, ये मुलजिम है, तो पुलिस ने उनको बैठाया क्यों नहीं। जो आप ये कंकाल रखे हुए हैं, इन कंकाल को कब तक रखे रहेंगे? देखो जी, जब तक मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं, हम इससे संतुष्ट नहीं है। क्योंकि 20 लाख रुपए एक आदमी को मार देना ये कोई न्याय नहीं। मंत्री जी बात नहीं मानेंगे आप? देखो जी, मंत्री जी की बात है जो हम जहाँ सही है उसको मानेंगे, जहाँ सही नहीं है हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या सही है क्या गलत? चाहे मंत्री हो या कोई भी हो। देखो जी, बिल्कुल मीडिया से भरोसा उठ चुका है। कैसे? क्योंकि खुलेआम वो मीडिया के सामने आके बयान देते हैं कि हम तो तब तक मारेंगे नहीं, तब तक हम दम नहीं लेंगे। आज पुलिस उनको रोक लेती तो आज हमें कंकाल बॉडी तो नहीं मिलती। शायद बच जाते हैं ना, शायद ये लोग बच जाते, पुलिस कोशिश करती तो। लेकिन पुलिस ने तो सारा मामला ऐसा कर दिया कि इन लोगों को वहाँ जाके लोहारू भिवानी में जाके जला दिया। मंत्री जी ने सामने बात रखी क्यों नहीं? हम लोग सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्यों रखने कहाँ दिए? आज हम सेटिस्फाइड नहीं है। रखने कहाँ दिए? पूरे ग्रामीण ने दबा दिया, जो उनके पक्ष के लोग उन्होंने दबा दिया। कहाँ रखने दी गई है? अपने लोग लेकर आई थी मंत्री जी। बिल्कुल। हाँ दोस्तों, मेवात इलाके के घाटमिका गांव का जो मामला हुआ वो आपके सामने है। किसी का लाल चला गया तो किसी का जो पति है वो इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। अब जो पीड़ित परिवार हैं, इलाके के जिम्मेदार लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि नासिर और जुनैद को निष्पक्ष तरीके से इंसाफ मिलना चाहिए। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक में कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको फांसी लगनी चाहिए। खैर, यहाँ पर इलाके के सभी लोगों का नेतृत्व करने के लिए कामा से विधायक और मंत्री जायदा खान और जायदा खान के जो पति हैं जलीस प्रधान, उनके बेटा साजिद जो कि प्रधान है, वो भी यहाँ पर आए और कहीं ना कहीं इन लोगों को संबोधित किया, उनको आश्वासन दिया है कि इंसाफ मिलेगा। अब सवाल ये है कि इंसाफ कैसा मिलेगा? उस जो आश्वासन दिया गया है, जो मांगे रखी गई हैं, तो क्या उनसे वो सेटिस्फेक्शन है या नहीं? हमारे साथ में सभी जिम्मेदार लोग, इन सबसे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जाबिर से। अच्छा जाबिर, ये बताइए कि मंत्री जी ने जो घोषणा की है 41 लाख रुपए की, और ये कहा है कि वे आने वाले समय में जो बाकी आरोपी हैं उनको पकड़ा जाएगा, इस बात से आप कितना सहमत है? क्या लग रहा है कि इंसाफ मिला या नहीं? जो आपकी नुमाइंदा है उसने आपके साथ सही तरीके से बर्ताव किया या नहीं? देखो जी, मंत्री जी ने जो कहा है वो ठीक कहा है। क्योंकि उनकी सरकार है, उन्होंने ऐलान कर दिया, अच्छी बात है। राज्य सरकार ने जो ऐलान कर दिया अच्छी बात है। बाकी एक चीज़ है सर, मुलजिम अभी अरेस्ट नहीं हुए, हमारा कोई समझौता नहीं है। समझौता तब है पहले हमारे सामने मुलजिमों को पुलिस पकड़ के लाएगी। क्योंकि मुलजिम तब तक अरेस्ट नहीं होंगे तब तक कोई बात नहीं, हम दफनाएंगे। नहीं दफनाओगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मिट्टी नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। मंत्री जी ने घोषणा कर दी मिट्टी दे दो असर के बाद। जी घोषणा होने दो। हाँ। उस घोषणा से कोई फर्क नहीं पड़ता। घोषणा की उन्होंने सरकारी मामले की, हाँ। वो तो सरकार तब भी करती। हाँ। लेकिन मामला ये है कि मिट्टी देने का जो अधिकार है, हाँ। वो तब है तब मुलजिम पकड़े जाए। तो आप लोग का फैसला ये है कि मिट्टी हम लोग नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। कब तक नहीं देंगे? नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब हाँ। तक हमारा दम में दम रहेगा तब तक हम लोग मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं कर लाते ये लोग। हाँ। तब तक नहीं देंगे, साफ बात ये। तो एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ तो? देखो जी, हमने तो देखा नहीं है। हाँ। कहीं वीडियो दिखा दो उस मुलजिम की, किसको गिरफ्तार किया है। हाँ। सोशल मीडिया पे उसको दिखा दो हमें। भरोसा नहीं? देखो जी, हाँ। बिल्कुल मीडिया से भरोसा उठ चुका है। हाँ। कैसे? क्योंकि खुलेआम वो मीडिया के सामने आके बयान देते हैं कि हम तो तब तक मारेंगे नहीं, तब तक हम दम नहीं लेंगे। हाँ। खुलेआम वो पुलिस के सहयोग से यहाँ आ रहे हैं, हाँ। काम कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि अगर पुलिस की मिली भगत नहीं होती तो जब फिरोजपुर थाने में उन बंदों को मार के ले जाया जाता है, हाँ। जिंदों को। हाँ। और फिर फिरोजपुर पुलिस कहती है कि इनको आप बाहर लेके चले जाइए। हाँ। जब पुलिस को ये पता था कि इन्होंने ही मारे हैं, ये मुलजिम है, हाँ। तो पुलिस ने उनको बैठाया क्यों नहीं। हाँ। पुलिस इसमें संलिप्त है, साफ साफ मामला ये है। हाँ। पुलिस का इसमें हाथ है पूरा। तो आपका कहना मतलब पुलिस ने मरवाया है? बिल्कुल साहब, पुलिस साथ में, इसमें मामला ही क्या है। हाँ। बिना दहशत के, बिना झिझक के मैं इस बात को कह रहा हूँ। हाँ। क्योंकि अब से पहले जितने मामले हुए हैं, हाँ। खुद वो
जो घटना करने वाले हैं खुद वो कह रहे हैं कि हरियाणा पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद है, ये लोग हमारा सहयोग करते हुए आए हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खुलेआम वो यहाँ गैंग घूमती आतंकवादियों की और खुलेआम उस पर अंकुश नहीं लगता। हरियाणा से आती है, पुलिस की जिप्सी साथ में होती है। गोपालगढ़ अंतर्गत के पास में पीरू का जोतरी गांव है, वहाँ आके ये लोग रात के 12 बजे जिप्सी को भेजते हैं बुलेरो को, इन 2 बंदों को जाते समय या आते समय, और भेज के फिर उनको पुलिस की जिप्सी में पटकते हैं मार के। ये कहाँ का अन्याय है जो दूसरे स्टेट में आके और फिर यहाँ से ले जाके थाने में भी उनको नहीं रोका पुलिस ने। काश पुलिस उनको रोक लेती तो आज हमें कंकाल बॉडी तो नहीं मिलती, शायद बच जाते हैं ना, शायद ये लोग बच जाते, पुलिस कोशिश करती तो। लेकिन पुलिस ने तो सारा मामला ऐसा कर दिया कि इन लोगों को वहाँ जाके लोहारू भिवानी में जाके जला दिया। फिर सुबह 33 नंबर देख के फोन किया जाता है, मालिक के पास में वो रिश्तेदार है, फिर वो फोन करता है हमारे पास में कि मेरी गाड़ी कहाँ है। फिर हमें इत्तिला मिलती है, हमारे 2 भाई यहाँ से फिरोजपुर जाते हैं, चाय का खोखे वाला खुलेआम ये कह रहा है कि यहाँ बुलेरो गाड़ी 2 शीशे टूटे हुए थे वहाँ आई है। तो उसकी संगति, उसकी पहचान के ऊपर हमने वहाँ तहकीकात की। फिर पुलिस ने ही सरपंच को फोन किया, उस सरपंच ने यहाँ संपर्क किया, तब जाके हमें पता चला, और जो नाम दिए वो पुलिस ने दिए हैं। स्पष्ट मामला ये है। चलिए अब ये बताइए कि यानी कि जो आप ये कंकाल रखे हुए हैं, इन कंकाल को कब तक रखे रहेंगे? देखो जी, जब तक मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं, हम इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि 20 लाख रुपए एक आदमी को मार देना ये कोई न्याय नहीं है। मंत्री जी बात नहीं मानेंगे आप? देखो जी, मंत्री जी की बात है जो, हम जहाँ सही है उसको मानेंगे, जहाँ सही नहीं है हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या सही है क्या गलत? चाहे मंत्री हो या कोई भी हो, साफ बात है, स्पष्ट, हम उससे संतुष्ट नहीं है। अच्छा, सही और गलत क्या है? सही और गलत ये है कि जी इन बच्चों को सबसे पहले जो न्याय है, इनके मुलजिम गिरफ्तार होके आने चाहिए। जिनका नाम है क्लियर, तो पुलिस को पकड़ के लाना चाहिए। दूसरा मामला ये है कि हमारे जो भाई हैं, इनको 51 लाख रुपए की मांग है, इनको इतना मुआवजा दिया जाए, क्योंकि इतना मुआवजा जो इनको मिलेगा वो सरकार फ्री में नहीं देगी, क्योंकि इनको जिंदा जला दिया गया। तीसरी बात ये है कि जो वो घटना करने वाले आतंकवादी संगठन है उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई क्यों नहीं होती इसके ऊपर? इस संगठन के ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगती? सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी दे तो रहे हैं, सरकारी नौकरी दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो विषय है वो मुलजिमों को पकड़ने का, उसके बाद में सारे मामले। चलिए हमारे साथ में वसीम साहब है। आपने ऐतराज किया, मंत्री जी का विरोध किया आपने, तो क्या हुआ? नहीं, विरोध का मेरा यही है कि पहले जो मुलजिम है, क्योंकि मुख्य मुलजिम मुझे पता है वो जितना पावरफुल है, सत्ता हरियाणा सरकार पुलिस का पूरा प्रोटेक्शन है। मेरी यही मांग है, जब तक वो गिरफ्तार ना हो मुख्य मुलजिम, तब तक कोई समझौता कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे मंत्री जी, सरकार भी उनकी सत्ता है, तो वो तो अपनी तरफ से तो संतुष्ट करके जाएंगे, लेकिन उससे परिवार संतुष्ट नहीं है। तो आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट ना नहीं। मांग से ना, बिल्कुल नहीं। जो मुआवजा क्या एक मौत का ओनली 20 लाख है, मामला खत्म है। अब से पहले भी 10 मामले से संज्ञान में आ चुके हैं, जिनमें कमेटियां बनती हैं, मुआवजा दिया जाता है, उसके बाद रफा दफा मामला कुछ नहीं होता है, क्यों कार्रवाई नहीं होती कुछ, उस बाद खत्म। तो इस बार भी ऐसा हो रहा है? बिल्कुल क्लियर हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तभी तो ये इस तरीके से पूरा प्लानिंग किया गया है। जब अगर मंत्री जी की बात है, मंत्री जी अगर एक्शन लेती, रात के 3 बजे एफआईआर क्यों नहीं हुई? पहाड़ी पुलिस ने एफआईआर लेने से क्यों मना कर दिया? गोपालगढ़ पुलिस ने एफआईआर लेने से क्यों मना कर दिया? क्यों हमारा मामला संज्ञान में आने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है, उसके बाद यहाँ से एसएचओ साथ में गए, उससे पहले क्यों नहीं गया? रात के 3 बजे ग्रामीण घूमे, पूरी रात घूमे पूरे फील्ड में, क्यों पुलिस ने सहयोग नहीं किया? जांच कर रहे थे, ऐसे जांच होगी? जब पीड़ित आपके पास आ रहे हैं, बोले जांच करो, क्यों साथ नहीं गए? कहीं भी कोई मुकदमा मामला होता है, अगर इस थाने का मामला नहीं है, तब भी क्या एफआईआर दर्ज की जाती है, 0, जिससे क्या कि वो मामला आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है। मंत्री जी ने सामने बात रखी, क्यों नहीं? हम लोग सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्यों रखने कहाँ दिए? आज हम सेटिस्फाइड नहीं है। रखने कहाँ दिए? पूरे ग्रामीणों ने दबा दिया, जो उनके पक्ष के लोग उन्होंने दबा दिया, कहाँ रखने दी गई है? अपने लोग लेकर आई थी मंत्री जी। बिल्कुल, उसी के लोग है सारे वो। खुलेआम जब मैं ओपन बोल रहा हूँ, उस बात को सबके सामने बोल रहा हूँ, भाई पहले आप मुख्य आरोपी गिरफ्तार करो। देखो इस कंकाल में तो कोई बचा ही नहीं है। हाँ, अगर मिट्टी वो से होती हम भी समझ लेते, ठीक है यार, वो सड़ना जाए, गल जाए, कुछ और हो सकता है, लेकिन अब तो कंकाल है वो, उसको नहीं दफनाओगे 2 दिन 5 दिन क्या होगा? क्योंकि उसमें अगर आप नहीं दफनाओगे तो पूरा प्रशासन पर दबाव रहेगा, पूरे प्रशासन इंटेलिजेंस लग जाएगी उन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए। तो आप लोग कहने का मतलब ये है कि मंत्री जी के लोग आए, वो आप लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री जी के लोग जो आए वो ये चाहते हैं कि मिट्टी दे दी जाए, बिल्कुल। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं? मिट्टी जब तक मुख्य आरोप गिरफ्तार कर ले, मिट्टी देते, कोई आपत्ति नहीं किसी को। अच्छा, तो मिट्टी नहीं देने देंगे आप लोग? नहीं है, हमारे तो राय जो नहीं है, मिट्टी नहीं देनी चाहिए, ना देने देंगे, कोशिश जितनी हमारे से। तो मंत्री जी बात नहीं मानेंगे आप? बिल्कुल,
मान, क्योंकि सरकार का तो काम ही है ना, वो तो दबाने काम करती है सरकार। तो अगर सरकार का अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ भाई? मुख्य मुलजिम है, जब सबको पता है, पूरा नेशनल मुलजिम है, कोई वैसा नहीं है। 200 मामले खुलेआम हथियार लेके घूमता है, मार्केट में पुलिस प्रोटेक्शन के साथ घूमता है, क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे? क्या डर लग रहा है? क्या हरियाणा सरकार से डर लग रहा है इनको गिरफ्तारी करने से? जबकि उसमें जिनका पुलिस इन्वॉल्व है, क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही? फिर एक किसी भी आदमी को उठा के आप दिखा दोगे, वो फिर उसके क्या उचित थी गिरफ्तार हुआ है? क्या सबूत है बताओ? और फिर जो अब ये बोल के गई 20 लाख, चल ठीक है, कौन सा चेक दिया बताओ? किसके नाम पे चेक दिया है? झूठी बात है। चेक कहाँ है दिखा दो। घोषणा तो कोई भी कर जाता है, घोषणा तो कोई भी कर जाता है, चेक कहाँ है? कि किसी को चेक देगा भाई? देखा किसी ने चेक? बताओ कहाँ चेक? क्या बोल रहा है? वैसे ही, हाँ वैसे ही। क्या डर क्यों रहा है? मंत्री जी डर लग रहा है? अरे कुछ भी नहीं हो गया, उसे छोड़ के गए, बस बकवास करके गए, कुछ नहीं है। अच्छा, कोई कुछ नहीं करना, अब तक नहीं हुआ ना होगा। मैं बता रहा हूँ इस बात को। मंत्री जी तो बोल रही है कि अरे होगा। अरे हमें खूब पता तो है, हमने तो इसको कराया। मंत्री भी कौन है ये सब कुछ भी ऐसे ही है। बस रफ काम हो जाए, इनका काम है मरवाना, और इससे हमारे सब ये लोग मरवाते हैं। बिजली हो गए हमें, मेरे को पता नहीं क्यों हो गई। वजह सिर्फ ये है कि हमारे जो रहबर हैं वो सही नहीं है। ये बस दबा देते हैं, रहबर दबाते हैं। अभी वो थान खुला हक हुआ था उसको बंद क्या कर दिक्कत है सुनने में? एक बच्चा हक उसको दबा, अरे रहने दो, यह क्या है? सब बच्चे को, हर इंसान का अधिकार बोलने का, तो भाई उसको क्यों दबाया जा रहा है? जो बच्चा सही बात वजह जो बहुत सही बोलता है उसको दबा दिया जाता है। इसलिए ये कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा। देखे ना आप बताएंगे, फिर बताएंगे आपके लिए। आपको नंबर देखकर आप फोन करेंगे, पता क्या हुआ? उमर भाई गए इसी गाँव से गए, वो क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ, आज तक इंसाफ नहीं मिला। कुछ नहीं हुआ ना होगा। मैं कह रहा हूँ फिर आप आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा जी। देख लेना, आप बता देंगे आपके लिए हम। तो पागल बना गए तुमको। वैसे सही हैं, बन गए पागल। चलिए, ये हमारे साथ गांव के लोग थे जो बता रहे हैं कि अगर आज मिट्टी दे दी जाती है तो फिर सब कुछ चौपट है, और खुले में इसी तरीके से आरोपी घूमेंगे, इसी तरीके से और लोगों को मारेंगे। पहले उमर नाम का जो उमर था, रकबर था, पहलू था, और वारिस था, जुनैद था। एक आध मामले 10 से 15 मामले हो चुके मेवात के। मुझे एक बता दो, आसिफ था, एक भी मामले अगर इंसाफ मिला हो तो मुझे बता दो। इंसाफ ही आरोपी गिरफ्तार हो गए, एक बता दो। कोई भी नहीं हुआ। हर में पंचायत होती, कमेटी होती, कमेटी बाद गायब, कमेटी गायब, कमेटी आज भी नहीं मिलता थोड़े से। मिलता क्यों नहीं है? क्यों? कमेटी बिक जाती है, समझाते हैं। और क्या, समझौता हो जाता है। भाई आप ये इंसाफ क्यों नहीं मिला? क्यों गिरफ्तार नहीं हुई आज तक भी? क्योंकि कमेटी बनती है, वो सब बिक जाती है। वो सब वही लोग होते हैं जो उनका काम ही होता है। तो मतलब तेरे कहने का मतलब ये है कि कमेटी बनती है तो बिकने के लिए बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, कमेटी बननी नहीं चाहिए। कमेटी में शामिल हो जाए, पैसा मिलेगा। जब ग्रामीण मांग कर रहे हैं, आपको दिक्कत क्या है? आप क्यों नहीं बोलने दे रहे? पूरे मीडिया के सामने जब सवाल कर रहे हैं, भाई मुख्य आरोपी गिरफ्तार करो और मिट्टी दो, नुकसान क्या है? मुख्य आरोपी क्यों गिरफ्तार नहीं करना चाह रहे? क्या दबाव है? क्या हरियाणा सरकार का दबाव हो गया इनके पास में, जो मुख्य आरोपी नाम से लोग डर रहे हैं? कितना पावरफुल है वो? राजस्थान सरकार से पावरफुल है क्या वो जो आरोपी है, जो उसके नाम को लेने नहीं चाह रहे हैं? तो फिर ये है कि आरोपियों का साथ दे रहे हैं आपके लोग खुलेआम खुलेआम। चलिए, देखना ये है कि आने वाले समय में इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। क्या वास्तव में जुनैद और नासिर को सही तरीके से इंसाफ मिल पाता है या नहीं? मंत्री जी ने जो घोषणाएं की उनसे लोग नाराज नजर आ रहे हैं। उनका मानना ये है कि असर का वक्त जो दिया गया है मिट्टी देने का, हम लोग मिट्टी नहीं देने देंगे। मिट्टी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं। खैर, ये वक्त तय करेगा कि आने वाले समय में क्या वास्तव में मुख्य आरोपी गिरफ्तार होते हैं या नहीं। इसके अलावा क्या जुनैद और नासिर को और उनके परिवार को सही तरीके से इंसाफ मिल पाता है या नहीं, ये वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत।